हे गाइस, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक नौकरानी को दिखाया जाता है जो कि अपनी लगन में सफाई कर रही होती है। तभी उसे पीछे घंटे की आवाज सुनाई देती है। वो सोचती है कि शायद उसके मालिक ने उसे बुलाया होगा, इसलिए वो मोमबत्ती लेकर वहां पर देखने के लिए जाती है। वह कई बार मालिक को बुलाती है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद वो वापस कमरे की तरफ जा रही होती है। तभी उसे नीचे से आवाज आती है। वह स्थिति को समझने के लिए दोबारा मोमबत्ती लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरती है, लेकिन यहाँ पर काफी अंधेरा होने की वजह से वह आधी सीढ़ियों पर नीचे गिर जाती है। तभी मालिक मोमबत्ती लेकर उसके सामने आता है और उसे बार बार कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ये सब मजबूरी में कर रहा हूँ। फिर वो मालिक अपने पास पड़े हथौड़े को उठाता है और नौकरानी के ऊपर बैठ के उसे दबा लेता है। और फिर वो कहता है कि मैं ये सब अपने बेटे को मिलने के लिए कर रहा हूँ, कृपया तुम मुझे माफ कर देना। इतना कहने के बाद वह नौकरानी की दांत तोड़ देता है और उसे जान से मार देता है। फिर वह मोमबत्ती लेकर जमीन पर दांत ढूंढने लगता है। जिस वक्त वो दांत उठा रहा होता है तभी पास वेंटिलेशन हॉल से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। वह उन दांतों को लेकर वेंटिलेशन के पास पहुंचता है। तभी वेंटिलेशन से आवाज आती है कि मुझे बच्चों के दांत चाहिए। लेकिन वो आदमी उन्हें कहता है कि मैंने पूरी कोशिश की लेकिन मुझे कोई बच्चा नहीं मिला, यहाँ तक कि मैंने अपने दांत तोड़कर भी तुम्हें खिला दिए हैं और ये दांत भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, कृपया तुम मेरे बेटे को वापस कर दो। इसके बाद वेंटिलेशन में जो जीव होते हैं वो उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम अपना हाथ अंदर डालो और अपने बेटे को ले लो। लेकिन वो आदमी जैसे ही वेंटिलेशन के अंदर हाथ डालता है तो यहाँ हादसा हो जाता है। वो अजीब से दिखने वाले जानवर उसे वेंटिलेशन के अंदर खींच लेते हैं। फिर हमें 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है। इस घर के अंदर एक नई फैमिली आई है जिसमें एक पिता वॉल्टर और उसकी बेटी जीनी और उसकी एक सौतेली माँ सैंडी है। वॉल्टर ने जिनी की माँ को डिवोर्स देके सैंडी से शादी कर ली है और अब ये नए घर में रहने के लिए आए हैं। घर में घुसते ही काफी बदबू आती है। जिनी इससे नए माहौल को देखकर काफी खुश है, लेकिन वो अपने पिता से काफी नाराज है क्योंकि उसके पिता ने असली माँ से छीनकर अपनी सौतेली माँ के साथ रहने पर उसे मजबूर कर दिया है। इन तीनों के बीच में अजीब सा माहौल है। शायद जिनी सैंडी को पसंद नहीं करती। अगले दिन जिनी कुर्सी पर बैठकर सोच रही होती है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज के पीछे जाती है और वहां एक गार्डन में घुस जाती है। उसे वहां पर एक बेसमेंट मिलता है। तभी यहाँ पर इस घर का पुराना नौकर आ जाता है बटलर, जो उसे चेतावनी देता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा खड्डा है, बच्चे आसानी से उसके अंदर गिर जाते हैं, इसलिए तुम उसके पास मत जाना। तभी यहाँ पर वॉल्टर और सैंडी भी आ जाते हैं। जिनी उन्हें बताती है कि मुझे घास के अंदर एक बेसमेंट मिला है। इसके बाद में घास को हटाकर बेसमेंट की एंट्री देखते हैं। इसके बाद में घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर से बेसमेंट की एंट्री ढूंढने लगते हैं। जिज्ञासा में वॉल्टर हथौड़े से लकड़ी तोड़ने लगता है और सैंडी चाबी लेकर दरवाजे को खोलती है। कमरा खुलने के बाद वह देखते हैं कि अंदर काफी डरावना माहौल है। बटलर उन्हें कहता है कि तुम बाहर निकलो, ये जगह सुरक्षित नहीं है। लेकिन वॉल्टर इस घर को खरीदने के बाद इसे रिनोवेट करके बेचने की प्लानिंग में था, इसलिए वो बटलर की नहीं सुनता। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिनी को वेंटिलेशन से कोई बुला रहा होता है, लेकिन तभी जिनी को उसके पिता की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। अगले दिन वो चुपके से बेसमेंट के अंदर आती है और एक रेंच से वेंट के कवर को खोलने लगती है। तभी अंदर से आवाज आती है कि हमें जल्दी से बाहर निकाल लो, न जाने हम कितने समय से यहाँ पर कैद हैं। लेकिन जैसे ही वो आधे स्क्रू को खोलती है तभी यहाँ पर वॉल्टर आ जाता है। जिनी उन्हें बताती है कि मुझे वेंटिलेशन के अंदर से कुछ आवाज आ रही है। तभी वेंटिलेशन के अंदर से वो जीव सुई मारने की कोशिश करते हैं। वो सुई उसके कान में चुभने ही वाली थी, लेकिन किस्मत रहते हुए वो बच गया। इसके बाद में वॉल्टर जिनी को खाने के लिए ले गया और तभी हम देखते हैं कि वेंटिलेशन का कवर गिर चुका है। जिनी वहां देखती है, लेकिन इस वक्त अंदर कोई आवाज नहीं। तभी उसे वेंटिलेटर के पास एक दांत मिलता है। वह उस दांत को उठा लेती है और पिता के दोबारा बुलाने पर वह इस दांत को लेकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद में डिनर टेबल पर जिनी और सैंडी के बीच में अजीब माहौल था। जिनी उठकर यहाँ से चली गई और सैंडी भी उससे नाराज होकर कमरे में जाती है। तभी जिनी देखती है कि उसके कमरे का टेडी बियर अचानक बोलने लगा। वो काफी डर जाती है और लाइट जलाती है। तभी कमरे के अंदर आवाज आती है कि लाइट बंद करो, हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन हमें रोशनी से डर लगता है। हम बेसमेंट में खेलने के लिए जा रहे हैं, अगर तुम हमारे साथ खेलना चाहती हो तो तुम हमारे साथ चलो। लेकिन जिनी देखने लगती है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। वह बेड के नीचे देखती है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं होता। तभी जिनी के पिता यहाँ पर आ जाते हैं। वो बहाना बनाकर सोने लगती है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि उसके तकिए के नीचे का दांत गायब हो चुका है और वहां पर एक सिक्का पड़ा है।
और दूसरी तरफ सैंडी देखती है कि उसके कपड़े किसी ने काट दिए हैं। तो वॉल्टर सोचता है कि शायद ये जिनी ने किया होगा। वह सारा दोष जिनी पर लगाने लगता है। जिनी इस बात से काफी नाराज हो जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझे अपनी माँ के पास वापस भेज दो, लेकिन वॉल्टर उसकी एक भी नहीं सुनता और सैंडी के साथ यहाँ से डेट पर चला जाता है। उनके जाने के बाद जिनी को फिर से आवाज आती है कि हम भूखे हैं, बेसमेंट में आओ। तो जिनी उनके लिए अंगूर लेकर जाती है। वो जैसे ही उनको अंगूर खिला रही होती है तभी पीछे से बटलर आ जाता है और उसे डांटते हुए यहाँ से बाहर निकाल देता है। जिनी इस बात से काफी नाराज हो जाती है और यहाँ से बाहर चली जाती है। बटलर वेंट का कवर लगाता है, लेकिन तभी अचानक वो जीव उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और उसे बुरी तरह से घायल कर देते हैं। उन छोटे छोटे जीवों के अपने हथियार थे। उन जीवों ने बटलर के ऊपर सुई और कैंची से जानलेवा हमला किया। बटलर अपनी जान बचाते हुए कैसे न कैसे यहाँ से निकला। यह आवाज सुनकर उसकी नौकरानी यहाँ पर आ जाती है, तो बटलर उसे पुलिस बुलाने को कहता है। बटलर काफी कोशिश करते हुए इस कमरे से बाहर निकल गया और हॉल में जाकर गिर गया। इस वक्त वॉल्टर और सैंडी भी अपने घर वापस आ जाते हैं। ये सारा मॉल देखने के बाद सैंडी जिनी को ढूंढती है, लेकिन जिनी घर पर नहीं होती। इसके बाद वह उसे ढूंढती है तो वह गार्डन के अंदर होती है। वह उसे कंसोल करती है। फिश पॉन्ड के पास जिनी उसे बताती है कि उसने उसके कपड़े नहीं फाड़े, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी। और सैंडी का ये सुनने के बाद में दिल पिघल जाता है। शायद इस वजह से इनके रिश्ते सुधर जाते हैं। फिर रात में जिनी कहती है कि लाइट बंद मत करना। आधी रात सैंडी उठकर जाती है। तभी छोटे जीव उसके कमरे में घुस जाते हैं और लाइट को तोड़ देते हैं। तभी जिनी की आंख खुलती है। वह टॉर्च लेकर देखती है तो वो जीव उसके बेड में घुस जाते हैं। इसलिए वो चिल्लाती है। तभी यहाँ पर उसका पिता वॉल्टर आ जाता है और वो लाइट को जलाता है। तभी हम देखते हैं कि वो जीव बड़े हरामी हैं। साले लाइट जलते ही वेंटिलेटर के अंदर छुप जाते हैं। अगले दिन वॉल्टर अपने घर में प्रिस्ट को बुलाता है कि शायद यहाँ पर भूतों का साया हो, लेकिन प्रिस्ट कहता है कि जिनी को प्यार की कमी है और ये सब उसके दिमाग के ख्याल है। इसके बाद में प्रिस्ट यहाँ से चला जाता है। रात में हुई घटना के बारे में जानने के लिए सैंडी बटलर के पास पहुंचती है, तो वो उसे बताता है कि तुम्हें अगर इस बारे में जानना है तो तुम्हें 113 नंबर लाइब्रेरी में जाना होगा। इसके बाद में सैंडी लाइब्रेरी में जाती है तो लाइब्रेरियन उसे बताता है कि तुम्हारे घर के अंदर अजीब से जीव हैं जो कि इंसानी हड्डियों को खाते हैं और बच्चों के दांत खाना उन्हें बहुत ही पसंद है। और अजीब बात तो ये है कि ये सब मिलकर एक बार में एक ही शिकार करते हैं। वो अपने शिकार को मारने के बाद वहां पर एक सिक्का छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ जिनी बाथरूम में नहा रही होती है। तभी वहां पर अचानक वो जीव आकर लाइट को बंद कर देते हैं। जिनी काफी डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो उसे घेर लेते हैं। तभी यहाँ पर नौकरानी उसे बचाने के लिए आती है और थोड़ी देर बाद सैंडी भी यहाँ पर पहुंच जाती है। तो वो सबसे पहले जिनी को देखती है, लेकिन जिनी यहाँ से गायब थी। इसके बाद में सैंडी उसे ढूंढने के लिए बेसमेंट के अंदर जाती है, तो वह बेसमेंट के अंदर एक पेंटिंग देखती है। इसके बाद वो वॉल्टर को बताती है, लेकिन वॉल्टर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। इसके बाद में इनके घर में एक पार्टी होती है। सैंडी को वो पेंटिंग देखने के बाद पूरा यकीन हो चुका था। वो वॉल्टर से इस बारे में फिर से बात करती है, लेकिन वॉल्टर घर को बेचने के चक्कर में था, इसलिए वो इसकी बिल्कुल नहीं सुनता। लेकिन जिनी अपने फादर को इन जीवों की सच्चाई बताना चाहती थी कि ऐसे जीव सच में हमारे घर में हैं। इसलिए वो कैमरा लेकर जीवों की फोटो खींचती है और अपने फादर को दिखाती है। लेकिन वॉल्टर अपना घर बेचने में इतना बिजी था कि वो इसे इग्नोर कर देता है। और दूसरी तरफ वो जीव भी बड़े हरामी थे। वो नहीं चाहते थे कि वॉल्टर को हमारे बारे में पता चले, इसलिए वो जिनी की खींची हुई तस्वीर को खरोंच कर नष्ट कर देते हैं। जिनी उनका पीछा करती है और बुक स्टोर में पहुंच जाती है, लेकिन तभी वो जीव उसे घेर लेते हैं। जिनी यहाँ पर काफी हिम्मत दिखाती है। वो इनके साथ मुकाबला करती है। वो एक रो को धकेल कर एक जीव को मार देती है। जिनी की आवाज सुनने के बाद सभी गेट तोड़कर अंदर आते हैं। तब उन सभी को यकीन हो जाता है कि आखिरकार सैंडी और जिनी सच बोल रहे थे। इसके बाद में वॉल्टर बेसमेंट के अंदर वो पेंटिंग देख रहा होता है। तभी सैंडी यहाँ पर आती है, तो वॉल्टर उसे कहता है कि मुझे काफी गिल्ट महसूस हो रहा है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। वह रात में सामान पैक करने लगते हैं ताकि यहाँ से निकल सकें। वो कंबल लेकर अपनी गाड़ी के पास गैराज में जाता है। तभी अचानक उसका दरवाजा बंद हो जाता है और यहाँ पर गाड़ी की चाबी भी गायब थी, क्योंकि यहाँ पर वो जीव आ चुके थे। उन्होंने वॉल्टर को गिराकर बेहोश कर दिया और घर की बिजली भी काट दी। सैंडी उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आ रही थी। तभी वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उन भयानक जीवों को देखती है।
वो भयानक जीव उन्हें कहते हैं कि हमें सिर्फ जीनी के दांत चाहिए। इसके बाद में सैंडी बेहोश हो जाती है। जीनी जो सो रही थी अचानक से जाग जाती है। वह कैमरा लेकर यहाँ पर आती है। जीव उसके ऊपर हमला करते हैं। वह उसे वेंटिलेटर के अंदर खींच कर ले जा रहे होते हैं। तभी सैंडी को होश आ जाता है और वो इन्हें रोकती है। और वहीं वॉल्टर भी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस तरफ सैंडी को वो जीव खींच लेते हैं और उसे भयानक तरीके से मार देते हैं। वॉल्टर दरवाजा तोड़कर यहाँ पर आ जाता है और जीनी को लेकर यहाँ से भाग जाता है। कुछ समय बाद वह यहाँ पर वापस आते हैं। जीनी हॉल में एक पेंटिंग देखती है तो उसे सैंडी की बहुत याद आती है। फिर वो अपने पिता के साथ यहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो पेंटिंग उड़कर वेंट के पास चली गई है। इसका मतलब कि वो जीव अगले शिकार के इंतजार में है। तो इसी के साथ इस भयानक जीवों की कहानी का अंत यहीं पे होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।